हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड फिगर क्लब में। आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में दिगंत भाग 2 क्लास 12 की हिंदी की। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उषा से लेकर के और गांव का घर, ये जो चैप्टर है इसके बीच जितने भी चैप्टर हैं उसके भी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उषा चैप्टर शमशेर बहादुर सिंह का, और इसके ऑब्जेक्टिव के साथ शुरुआत करते हैं और लास्ट में हम लोग गांव के घर तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन नभ को निम्नलिखित में से किसके समान बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीले शंख के समान। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम विश्वविद्यालय। अगला जो क्वेश्चन है वो है शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोश को संपादन कार्य किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू हिंदी कोश। अगला क्वेश्चन जो है उषा का जादू कब टूट जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उषा, और इसी से हम लोग स्टार्टिंग किए हैं और हम लोग गांव के घर तक देखेंगे यानी लास्ट तक। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक में इनकी रचना जो है वो शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है प्रातः काल का नभ कैसा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीले राख के समान जो है प्रातः काल का नभ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। शमशेर बहादुर सिंह ने इलाहाबाद से बीए किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो नागार्जुन के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे मुक्ति बोध की कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कवियों में से मुक्ति बोध के समकालीन कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जो है इनके समकालीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्ति बोध का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोग भूल गए हैं, ये मुक्ति बोध जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर मुक्ति बोध किस तार सप्तक के एक कवि के रूप में लोगों के सामने आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम तार सप्तक के रूप में वो लोगों के सामने आए। आगे हम लोग देखेंगे आज जनता किससे आतंकित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित है। पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से मुक्ति बोध ने एमए किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था। अगला क्वेश्चन है मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, ये उनका कविता संग्रह है मुक्ति बोध जी का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर मुक्ति बोध ने कब से दिग्विजय महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर काम करना शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 से। इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 से। मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा नया खून का वो संपादन उन्होंने किया था। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नवंबर 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था गजानन माधव मुक्ति बोध का। ज्वाला कहाँ से उठती है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनता से। ज्वाला जो है वो जनता से उठती है। इसका बी नंबर जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्ति बोध में सितारा किसे कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनता को सितारा कहा गया है। अब हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे रघुवीर सहाय की कविता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिनायक जो है वो रघुवीर सहाय की कविता है। और अब हम लोग अधिनायक का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। हरचरना कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरचरना जो है वो घर का एक नौकर है। अगला क्वेश्चन है अधिनायक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ताधारी वर्ग जो है उसे ही अधिनायक इसमें कहा गया है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर, रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एमए किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया है रघुवीर सहाय ने। अधिनायक कैसी कविता है? इसका सही आंसर हो जाएगा समकालीन राजनीति पर व्यंग्य कविता है ये, समकालीन राजनीति पर एक व्यंग्य कविता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के प्रधान संपादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नव भारत टाइम्स जो निकलता था नई दिल्ली से, उसके ये प्रधान संपादक थे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ पत्ते कुछ चींटियाँ, कुछ पत्ते कुछ चींटियाँ, ये सही आंसर हो जाएगा। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकार हैं ये कवि के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय ने कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया था कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोग भूल गए हैं, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक में ये एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म का, लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1937 राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वार्तालाप शैली में, वार्तालाप शैली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार या सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को नहीं प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहल सम्मान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद, ये विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह, विनोद कुमार शुक्ल का ये कहानी संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनका उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक निम्नलिखित में से किस पद पर रहे? इसका सही आंसर आएगा अतिथि सलाह साहित्यकार के रूप में। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर फिल्म निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौकर की कमीज, इस पर फिल्म का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। अब हम लोग देख रहे हैं हार जीत का ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, उत्सव कौन मना रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शासक वर्ग, शासक वर्ग जो है वो उत्सव मना रहे हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा शासक वर्ग। अगला क्वेश्चन है, हार जीत कैसी कविता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गद्य कविता है, यह एक गद्य कविता है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा गद्य कविता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार और जीत का प्रश्न उठाया गया है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान या पुरस्कार अशोक वाजपेयी को नहीं प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहल सम्मान। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की रचना का निम्नलिखित में से किस तरह का है? इसका सही आंसर हो जाएगा आलोचना।
अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ये कुलपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 दर्जन लगभग ये प्रकाशित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब कुछ होना बचा रहेगा। ये अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। उसके आगे आप लोग देख रहे हैं गांव का घर, ये लास्ट है। गांव का घर कविता के कवि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति इसके रचनाकार हैं। गाँव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी के कारण और आर्थिक उदारीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकगीत की धुन अब गांव में सुनाई नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गांव का घर नामक कविता उनके किस कविता संग्रह में संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संशयात्मा। संशयात्मा कविता संग्रह में ये संकलित है। अगला क्वेश्चन है कवि चिंतित क्यों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थहीन होने के कारण कवि जो है वो चिंतित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1950 पथरगामा झारखंड में इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1950 को पथरगामा में। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति का चयन कारा अधीक्षक पद के लिए किस आयोग द्वारा हुआ था? यानी इनका चयन जो था वो कारा अधीक्षक पद के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन है किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संशयात्मा। संशयात्मा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति ने बीए तथा एमए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए भी किया था और इन्होंने एमए भी यहीं से किया था। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर में उषा से लेकर के और गांव के घर तक की कविता के जो भी VVI ऑब्जेक्टिव थे उसको हम लोगों ने देखा। और इसी तरीके से इंग्लिश का भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो पोइट्री सेक्शन है उसका। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।